I'm Deven sir, English educator with you. Students, good morning all. Deepak Mishra ji, Om Prakash Rajak ji, Tausif Raja ji, everybody. Ravi Prakash ji, good morning dear student. Good morning Salini Gupta ji and good morning everybody. Student, 5 days क्लासेज आपकी ले रहा हूँ स्टेनोग्राफर के इंग्लिश के लिए, जैसा कि आपको शेड्यूल पहले भी हम लोग बता चुके हैं। और ये डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं टाइम टेबल लगा हुआ है आपका, जिसके हिसाब से आप प्रिपरेशन डिपेंडेंट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये मॉर्निंग का शेड्यूल है, जिससे आप देख सकते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स है, वोकैब्स है, आपका द हिंदू का एनालिसिस है। देन ये जो आपका स्पेशल स्टेनो का बैच शो कर रहा है 11 बजे, इसको आप विशेष रूप से हाईलाइट कर लें, इसका ध्यान लें, क्योंकि मैं आपका ये बैच केवल एसएससी स्टेनो इंग्लिश का, स्पेशली इंग्लिश का स्टेनो के लिए बैच ले रहा हूँ आपके लिए। तो ये मेरी टाइमिंग 11 बजे से, इससे आप कतई न भूलें। नेक्स्ट देखिए, आपका एसएससी जीडी के लिए बैच लगा हुआ है 11-12 बजे से, आपका हिंदी है, देन 1 बजे से जनरल साइंस एंड सो ऑन। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और ये आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ का बैच है। और आपको बता दो कि आज से सीपीओ सीजीएल जो आपके ग्रेजुएशन के बाद के बड़े एग्जाम्स होते हैं बेटे, उसका मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ 4 बजे से। सीजीएल और सीपीओ का लेवल हाई लेवल होता है, इक्विवेलेंट टू जैसा आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के इक्विवेलेंट होता है वो, तो उसका लेवल ऊंचा दूंगा। याद रखें आप लोग स्टेनो का बैच मुझसे ले रहे हैं। स्टेनो की जो इंग्लिश आती है बेटे वो 10+2 लेवल की होती है, और 10+2 लेवल का एग्जाम होता है, बहुत टफ नहीं आता। तो मैं इसमें लेवल थोड़ा कम दे रहा हूँ आपको, लेकिन यही चीज़ जब मैं वहाँ लेके आऊँगा तो बहुत बड़े लेवल में बहुत डेप्थ होगी, बहुत आपको हाई लेवल के सेंटेंसेस मिलेंगे, प्रैक्टिसेस होंगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छा एक मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है, PQRS अरेंजमेंट लेके आ रहा हूं, ताकि आपको काफी समय मिल जाए तैयारी करने का, ट्रिक्स दे दूं तो आप उसको तैयार कर सकें। तो हैव पेशेंस, बी विद मी एवरी डे, 5 डेज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से आप मेरे साथ रहेंगे यहाँ पे। और मैं जो है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग ऑल, यहाँ पे सोनू कुमार जी, महम जी एंड एवरीबडी। चलिए देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नॉन फाइनाइट का सेशन जो हमारा चल रहा था। नॉन फाइनाइट पे 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। एक्चुअली फर्स्ट डे थोड़ा सा हेल्थ अच्छा नहीं था स्टूडेंट, थोड़ा जल्दी हमने ड्रॉप किया था, आज फिनिश करूंगा, देखिएगा। सो स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट की बात करते हैं। मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स के विषय में बात की थी, आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, रिमाइंडर लेके नहीं जा रहा हूं मैं। नॉन फाइनाइट, द वर्ब्स दैट आर नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट। वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलती नहीं है, उसे आप लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे नॉन फाइनाइट के, वो देखेंगे। स्टूडेंट, रूल्स आप बिल्कुल टॉपिक वाइज रूल्स आप जो है नंबर वाइज नोट करते रहिएगा। जैसे रूल फर्स्ट मैंने पिछली बार दिया था कि जब दिए गए सेंटेंस में एक हिस्सा पर्पज बता रहा है, तो आप वहां पर इंफिनिटिव बनाएंगे 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंस दिया गया, देखिएगा, सीमा came to my office, सीमा मेरे दफ्तर आई। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं माइक लगा लेता हूँ, शायद आपका आवाज नहीं पहुंच रही होगी। हाँ देखिएगा, सीमा, ध्यान दें, सीमा came to my office, सीमा मेरे दफ्तर आई। ओके स्टूडेंट, सीमा came to my office, सीमा मेरे दफ्तर आई, फॉर रिटर्निंग। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फॉर रिटर्निंग, लौटाने के लिए, माई फाइल। एक सेंटेंस है, इस रूल को ध्यान से आप नोट कर लेंगे, जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से देखेंगे और इसे नोट कर लेंगे आप। देखिएगा, सीमा मेरे ऑफिस आई फाइल को लौटाने के लिए। बेटे आपने यहाँ पे फॉर प्लस जीरन लगा रखा है, फॉर प्लस जीरन, फॉर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रिटर्न में आईएनजी लगा, उसे जीरंड कहते हैं। ना नी ने का भी सेंस होता है। बेटे आपका हिंदी का सेंस बिल्कुल सही निकल रहा है, बट डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश हिंदी से नहीं बनी है। यहाँ पे देखिए, सीमा मेरे ऑफिस आई फाइल लौटाने के लिए, तो सीमा मेरे ऑफिस क्यों आई? फाइल लौटाने के लिए। फाइल लौटाना उसका उद्देश्य है, और जब दिए गए सेंटेंस में एक हिस्सा उद्देश्य बताता है तो वहां पर इंफिनिटिव, सिंपल इंफिनिटिव बनता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए आप लोग यहाँ पे फॉर प्लस रिटर्निंग जीरंड को काट के टू रिटर्न बना देंगे, इंफिनिटिव बनाएंगे
टू रिटर्न। यहाँ पे ये जो इसका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो फाइल लौटाने वाला है, ये पर्पज शो कर रहा है स्टूडेंट, ये उद्देश्य शो करता है। तो इन्फिनेटिव याद रखिए, लास्ट लेक्चर आपका आज है ये आपके जो है नॉन फाइनाइट का, सारे रूल्स दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्रैश कोर्स है, 45 दिन में मुझे आपको पूरी ग्रामर खत्म करनी है, फिर क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, इसके बाद आपका वोकैब्स का सेक्शन बाकी रह जाता है। बहुत कुछ करना है। अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो रहा है तो मैं फरवरी तक, जनवरी तक कोर्स लेके नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे कम से कम एग्जाम से पहले 20 दिन का टाइम चाहिए, 25 दिन का, जहां पे आपको एडवांस में थोड़ा लेवल बढ़ा करके और आपके कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबलिंग पे फोकस करूं, वोकैब्स पे फोकस करूं, ग्रामर की प्रैक्टिस करा सकूं। प्लीज स्टूडेंट बी विद मी, बिल्कुल 5 दिन आप अब्सेंट ना हो। अगर आगे ऐसा भी हुआ तो मैं 6 डेज भी क्लास दे सकता हूं, 7 डेज भी क्लास आपको दे सकता हूं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसको नोट कर लें कि जब दिए गए सेंटेंस में एक हिस्सा आपको पर्पज, उद्देश्य बताएगा तो इन्फिनेटिव बनेगा, जीरंड नहीं। अगला देखिएगा, सेकंड रूल। आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, मैं जानबूझ के एक ही नाम ले रहा हूं ताकि आप डिफरेंस क्लियर कर सकेंगे। सेंटेंस दिया गया है, सीमा वाज फाइंड। दिस इज द फाइंड, सी द स्पेलिंग केयरफुली व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर। फाइंड, FINED, जुर्माना लगाया गया। सीमा वाज फाइंड टू मिस द क्लास। सीमा को क्लास मिस करने के लिए जुर्माना लगाया गया, फाइन लगाया गया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपने यहां इन्फिनेटिव बना दिया है टू मिस, आप देख रहे होंगे, आपने यहां टू मिस इन्फिनेटिव बना दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है। स्टूडेंट आप ध्यान से समझेंगे, इन्फिनेटिव यहां बनता है जब एक हिस्सा उद्देश्य बताता है। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, अनिल मौर्य जी, एवरीबॉडी, यहाँ पे निवेंद्र जी, निवेदिता कुमारी जी, महम जी, कृष्णा त्रिपाठी जी, सब लोग देख रहे हैं बेटे यहाँ पे कि जब उद्देश्य था सीमा का फाइल लौटाना तो इन्फिनेटिव बना। यहाँ पर सीमा को जुर्माना लगाया गया था क्लास मिस करने के लिए, यानी सीमा ने क्लास मिस किया है। और जब दिए गए सेंटेंस में एक हिस्सा कारण हो कि सीमा ने क्लास मिस किया है, ये कारण है और इसकी वजह से उस लड़की पर जुर्माना लगाया गया, ये परिणाम है। बेटे जब दिए गए सेंटेंस का हिस्सा, एक हिस्सा कारण हो, दूसरा परिणाम होता है, तो आप इन्फिनेटिव बनाते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ जीरंड, सॉरी फॉर प्लस जीरंड बनाएंगे। वन सेकंड मैं इसको डिवाइड कर दूं। जब दिए गए सेंटेंस में एक हिस्सा कारण हो, दूसरा परिणाम हो, तो फॉर प्लस जीरंड बनाते हैं, इन्फिनेटिव स्वीकार नहीं है। यहां पर फॉर मिसिंग होना चाहिए, फॉर मिसिंग होना चाहिए। जब उद्देश्य हो तो टू प्लस आप इन्फिनेटिव बना दें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब कारण परिणाम हो तो फॉर प्लस जीरंड। दोनों सेंटेंस का जो सेंस है, हिंदी में अर्थ है, वो वही निकलेगा कि वहां पर वापस लौटाने के लिए, यहां पर आपको क्लास मिस करने के लिए। लेकिन जब उद्देश्य हो तो आप इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब कारण परिणाम हो तो फिर आप फॉर प्लस जीरंड बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल इसको दे देता हूं आपके सामने। सेंटेंस दिया गया है, डेविड वाज पनिश्ड। डेविड कोई लड़का है, डेविड को सजा दी गई, पनिश्ड टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, टू ब्रेक द ग्लास, कांच तोड़ने के लिए। अब देखिए डेविड को कांच तोड़ने के लिए सजा दी गई, तो आपने टू ब्रिक बना दिया, इसमें स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इन्फिनेटिव बना दिया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर डेविड ने कांच तोड़ा है, ये कारण है, उसको सजा दी गई परिणाम है। यू क्वाइट वेल नो कि वन सेंटेंस इज रीजन, द अदर इज द रिजल्ट। तो आप वहां पे फॉर प्लस जीरंड बनाएंगे, फॉर ब्रेकिंग बनाएंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट यू कीप इन माइंड फॉर ब्रेकिंग। सो वंस अगेन विल रिमाइंड यू कि द सेंटेंसेस व्हेन टेल्स यू पर्पज, यू मेक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, एंड व्हेन द सेंटेंसेस टेल्स रीजन एंड रिजल्ट, यू नीड टू मेक योर फॉर प्लस जीरंड। जब कारण परिणाम हो तो फॉर प्लस जीरंड, और जब वहां पे आपको बेटे उद्देश्य हो तो आप वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस बहुत जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, बहुत जल्दी। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे जो है। अब नेक्स्ट देखता हूं स्टूडेंट, आप देखेंगे यहाँ पे अगला इन्फिनेटिव से रिलेटेड बहुत तगड़ा नियम है, इसको ध्यान से देखिए। लिखिएगा, नीड, बहुत तगड़ा नियम है, नीड, डेयर, डेयर, थिंक, हियर, HEAR हियर, लेट, MAKE मेक भी लिखा हुआ है, मेक, BID बिड आदि के साथ बिना टू का इन्फिनेटिव आता है, बिना टू, विदाउट टू, बिना टू का इन्फिनेटिव आता है, जिसे इंग्लिश ग्रामर में आप लोग जो है
बिना टू का इन्फिनेटिव आता है, राइटिंग ब्लर हो आप समझ जाएंगे, मैं बोल तो क्लियर रहा हूँ ना स्टूडेंट। बिना टू का इन्फिनेटिव आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे पंकज श्रीवास्तव ने आंसर दिया है वहाँ पे फॉर ब्रेकिंग, और निवेदिता कुमारी ने भी अच्छा आंसर दिया है फॉर ब्रेकिंग। रवि आपका भी आंसर सही है बेटे, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट इसको रूल्स को नोट करते रहना स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। PQRS आएगा, पेशेंस रखो बेटा, बहुत जल्दी आएगा, सुपर क्लास दूंगा उसकी भी, देखते रहना बेटे। गुड मॉर्निंग अभिल कौशल जी, गुड मॉर्निंग अभी कौशल जी। पंकज श्रीवास्तव ध्यान दो बेटे, बेयर इन्फिनेटिव, हाँ देखो नीड डेयर थिंक हियर मेक ए पॉइंट लेट बिड हेल्प के साथ बिना टू का इन्फिनेटिव आता है। बिना टू के इन्फिनेटिव को बेयर बोलते हैं, BARE बेयर। बेयर माने होता है खुला नंगा, बिने जैसा बेयर हेडेड खुले सिर का, बेयर फुटेड नंगे पैर, तो बेयर का मतलब खुला होता है। तो बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना टू का इन्फिनेटिव आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा सेंटेंस दिया गया है आपके सामने, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हाउ डेयर यू टू टच मी। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपने फिल्मों में अक्सर ये डायलॉग सुना होगा, समटाइम्स द हीरोइन कास्ट द बिल टू द विलेन जस्ट कि हाउ डेयर यू टू टच मी। स्टूडेंट डेयर यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मैं थोड़ा सा नीड और डेयर के ऊपर स्टार बना रहा हूँ, और आप थोड़ा सा इसको इन दोनों के ऊपर स्टार या कुछ मार्क इंडिकेट कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, मॉडल वर्ब का भी काम करते हैं बेटे। जब ये मॉडल वर्ब का काम करते हैं तो इनके संग बेयर इन्फिनेटिव आता है, बिना टू का इन्फिनेटिव, और जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं तो इनके संग टू आता है, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए ये यहाँ पे ध्यान देंगे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई टू टच मी। ध्यान दें, डेयर यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे बिना टू टच इन्फिनेटिव है, यहाँ पे बिना टू का इन्फिनेटिव आएगा। हाँ, अगर यही मेन वर्ब होता, जैसे यहाँ डेयर के पहले डू डज लगा देते, हाउ डू यू डेयर, हाउ डू यू डेयर लिखा होता ना, तो इन्फिनेटिव में टू आता बेटे। और जब ये मेन वर्ब है, ध्यान से देखिएगा, जब ये मेन वर्ब है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हाउ डेयर यू, बेटे ये डेयर आपका यहाँ पे मॉडल वर्ब है। डू डज अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो वो मेन वर्ब हो जाएगा डेयर। जब ये मॉडल वर्ब है तो आप टू नहीं लगाएंगे। अगर ये मेन वर्ब होता, डू यू डेयर, डू डज लग जाता हेल्पिंग वर्ब या एनी हेल्पिंग वर्ब, तो फिर आप यहाँ पे जो है टू नहीं लगाए, तो टू लगाएंगे। और अगर यहाँ पे कोई डू डज नहीं है तो ये मॉडल वर्ब है, यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। अच्छा आगे देखिएगा, अगर यहीं पे डेयर्स कर देता, ही हाउ डेयर्स ही, तो भी टू लगाना पड़ता। वंस अगेन, नीड और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में होंगे तो इनके संग सेकंड फॉर्म डेयर्ड होगी, डेयर्स होगा, डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप पहचान जाएंगे कि ये आपके हेल्पिंग वर्ब लगे हैं तो ये मेन वर्ब हैं। और अगर इनके संग हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो ये आपके मॉडल वर्ब हैं। अगर इनके संग एस नहीं लग रहा, डेयर्स नहीं है, डेयर नहीं, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये मॉडल वर्ब हैं। कंफ्यूजन दूर करो, अगर ध्यान दो, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। नेहा प्रजापति जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, रवि कुमार जी, सभी लोग, अगर यहाँ पे जो है डू डज डेयर अगर इसके पहले लग जाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो ये मेन वर्ब है। अगर इसमें एस लग गया, डेयर सेकंड फॉर्म डेयर्ड आ गई तो ये मेन वर्ब है, तब टू आएगा। और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप उसको हमेशा मॉडल वर्ब मानिएगा, यहाँ टू नहीं आएगा। एक सेंटेंस देखिएगा, आई मेड द सर्वेंट टू क्लीन द रूम, मैंने नौकर से कमरा साफ करवाया, क्लीन द रूम, मैंने नौकर से कमरा साफ करवाया। स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे कि मेक, यहाँ देखिए मेक लिखा हुआ, कहीं शायद मैंने लिखा है मेक, मेक के संग भी बिना टू का इन्फिनेटिव आता, टू क्लीन में टू नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ एक बात और, सिर्फ नीड और डेयर ही मॉडल वर्ब मेन वर्ब दोनों काम करते हैं, बाकी नहीं। बाकी के संग आप हमेशा बिना टू का इन्फिनेटिव लगाते रहेंगे, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा देखिएगा, आई बेड हिम, BADE बेड, बिड लिखा हुआ है, बिड की सेकेंड फॉर्म बेड लिख रहा हूँ, कहना आदेश देना। आई बेड हिम, मैंने उसको आदेश दिया, टू लीव, LEAVE, टू लीव द रूम, मैंने उसको कमरा छोड़ने का आदेश दिया। डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे कि बेड के संग भी बिना टू का इन्फिनेटिव आएगा। प्लीज इस नियम को आप ध्यान से देखें। वंस अगेन लिसन, अगर मेरी बात पहुँचती तो सुनिएगा। नीड डेयर थिंक हियर मेक ए पॉइंट लेट बिड हेल्प हैव के संग बिना टू का इन्फिनेटिव आता है। मैंने यहीं पे एक बात जोड़ दी कि जब नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो इनके साथ इन्फिनेटिव में टू आता है। ये कैसे पहचानेंगे आप?
आप पहचानेंगे जब इसमें नीड्स एस लग जाएगा, डेयर्स कर देंगे, इनकी सेकेंड फॉर्म नीडेड डेयर्ड या थर्ड फॉर्म लगी हो, या इनके पहले डू डज हेल्पिंग वर्ब लगी हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तब ये वहाँ पे मेन वर्ब का काम करते हैं, तब वहाँ पे आप टू लगाएंगे। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब के रूप में होंगे, जैसे ये मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आइए एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा। ही डेयर्स वह दुस्साहस करता है, हु डेयर्स टू टेक या टू टच योर, ही डेयर्स टू टच योर पेन, वह तुम्हारे पेन को छूने का दुस्साहस करता है। आप ध्यान दीजिएगा, डेयर्स बेटे यहाँ पे डेयर में एस लग गया है, तब ये मेन वर्ब हो गई है। अब आप लोग टू टच करेंगे, करेक्ट है। और यहीं पे अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे मैं आपसे बात करूं, देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ से एस हटा देता हूँ, स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है आपको, अगर मैं एस हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे एस हटाते ही ये डेयर हो गया, और ये डेयर जो है आपका, आई डोंट नो की प्रॉब्लम है, हाँ देखेंगे, अगर एस हटा दूंगा तो ये आपका जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब हो जाएगा, तब टू नहीं आएगा। तो आई थिंक आप समझ गए हो पूरी तरह से कि ये मेन वर्ब मॉडल वर्ब कब है। चलिए अगला नियम देखते हैं, नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं बहुत जल्दी से डिलीट करता हूँ। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग, कुछ बात अगर इसमें न क्लियर हो रही हो तो। हाँ बिल्कुल पंकज, आप लोग सही बोल रहे हो, टू नहीं आएगा। ठीक, चलिए देखिए, आईएनजी का बताओ कब लगेगा। सागर बेंस पूछ रहे हैं सर, टू के बाद आईएनजी कब लगेगा। टू के बाद आईएनजी सागर में आगे आ रहा हूँ, कहाँ लगेगा बता रहा हूँ। ठीक, सुन लो, टू के बाद कब आईएनजी आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपने पूछा तो मैं बोल दे रहा हूँ। वो जीरन वाले फॉर्म में बोलूंगा कि टू के संग आईएनजी कब आएगा। पेशेंस बनाए रखो बेटा, ठीक, तुम्हारा नाम मुझे याद रहेगा, मैं बोल के बोलूंगा ये। ठीक, और देखो टू के संग आईएनजी भी आता है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए, और मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। याद रखना, टू के संग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बनता है, लेकिन टू के संग वर्ब में आईएनजी भी आता है, इसका भी आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला नियम है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट नियम आपके सामने दिया गया है, जो भी रूल वाइज आप टॉपिक वाइज आप नोट कर रहे हो तो उसे नंबरिंग करके नोट करते रहिएगा। आई डोंट नो विच इज, कौन सा नंबर है ये, रूल थर्ड या फोर्थ जो भी जा रहा होगा। देखें, अगला है वुड बेटर। वुड बेटर, स्पेलिंग ब्लर हो रही है, मैं बोल रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुने। वुड बेटर, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड रैदर, हैड रैदर, हैड रैदर, कॉमा सूनर देन आदि के साथ। सूनर देन देख रहे हैं ना आप, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड रैदर, हैड रैदर, सूनर देन, कॉमा वाई नॉट, कॉमा वाई नॉट आदि के साथ हमेशा बिना टू का इन्फिनेटिव आता है, के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जो अभी भी मैंने बताया था आपको, नीड डेयर के साथ, इनके साथ भी हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। प्लीज यू कीप इन माइंड व्हाट आई एम टेलिंग ओवर स्टूडेंट, पे अटेंशन, यू नोट इट विद हाइलाइटर। वुड बेटर, वुड रेदर, हैड बेटर, हैड रेदर, सूनर देन, ऑल दीज थिंग्स टेक विद अ बेयर इन्फिनेटिव। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बोला नीड डेयर, जिसके पहले बार उसको नीड डेयर, थिंक हियर, मेक ए पॉइंट, लेट, बिड, हेल्प, हैव, बिना टू का इन्फिनेटिव लेते हैं, जिससे आप बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ध्यान देंगे, यहां भी जो कुछ वर्ड्स मैंने आपको बोर्ड पे दिए हैं, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड रेदर, हैड रेदर, सूनर देन, इनके संग भी बिना टू का इन्फिनेटिव आता है बेटे, इसका ध्यान दीजिएगा। और ये बेयर इन्फिनेटिव जिसे आप बोलते हैं। आइए देखिए, एक साथ मैंने सारे नहीं लिखा दिए हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, थोड़ा अलग अलग करके लिखाए हैं। देखें आप, अब सेंटेंस दिया है यू हैड बेटर, यू हैड बेटर आपके लिए अच्छा होगा, यू हैड बेटर, ध्यान देते रहिएगा, यू हैड बेटर टू रिटर्न माई फाइल, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरी फाइल लौटा दें, मेरी फाइल को वापस कर दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत से लोग तो हैड बेटर की हिंदी नहीं जानते हैं, इसको सेंस नहीं समझते हैं क्या होता है। मैं क्लियर कर दूं, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए बेटे। हैड बेटर का मतलब होता है आप लोगों का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रवि के शर्वानी जी, हैड बेटर का मतलब होता है शुड, चाहिए। हैड बेटर का मतलब होता है शुड, चाहिए, इसको ध्यान दीजिए।
यू हैड बेटर टू, और मैंने बताया आपको कि हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रदर के संग बिना टू का इंफिनिटिव आता है स्टूडेंट, यहां पर टू नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। इनके संग टू नहीं आता है, क्लियर, इनके संग टू नहीं आता। सीजीएल की टाइमिंग पूछ रहे हैं, सीजीएल आज 4 बजे से आ रहा है बेटे। सीपीओ के लिए बैच लेके आ रहा हूं, याद रखना सीपीओ में केवल इंग्लिश का कमाल है डियर स्टूडेंट। 250 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर प्री एंड 200 नंबर की मेंस में मैथमेटिक्स नहीं है, केवल इंग्लिश का ध्यान दो। फिजिकल तगड़ा आता है, फिजिकल को तैयारी करो, लंबे चौड़े हो तो उसकी तैयारी करो, निश्चित रूप से निकाल ले जाओगे। आगे देखते हैं यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है पीयूष, थैंक यू, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटे, मैं सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रवि केसरवानी तुमने बताया आंसर बेटा। हैड बेटर के बाद रिटर्न होगा, टू नहीं आएगा। और ये याद रखो कि मैंने बोला है हैड बेटर की हिंदी शुड होती है, हैड बेटर, वुड बेटर, इन सारे की हिंदी शुड ही होती है, भी ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस तो आपने नोट कर लिया होगा, इनके संग बिना टू का इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव आता है। आगे देखते हैं, बेयर इंफिनिटिव से रिलेटेड एक और रूल मेरे पास है, उसको ध्यान से देखिएगा। बट एंड रैदर, आप देख रहे होंगे बेटे, सब स्टेनो के स्टूडेंट हैं, स्टेनो कोई बड़ा पेपर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे पे भरोसा रखिए, बिलीव मी, चीटिंग नहीं होगी। मैं जब फर्स्ट डे आपके सामने लेके आया था इंट्रोडक्शन अपना, तो आप में से बहुत से लोगों की इंक्वायरीज थी, सर बीच में कोर्स बंद मत करिएगा, सर छोड़ मत दीजिएगा, सर पूरा करा दीजिएगा। बिलीव करिए बेटे, पूरा कोर्स करा के देंगे। जो मैंने फर्स्ट डे बोला था ना, उसको बिल्कुल बिल्कुल मैं फॉलो करूंगा। और जो आपसे बात की थी मैंने 11 टॉपिक्स गिनाए थे ना, एडजेक्टिव, कंजक्शन, नॉन फाइनाइट, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एग्रीमेंट बेस्ड सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, नाउन आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पीकी वायरस, मैं सब कुछ फॉलो करूंगा। अभी एक टॉपिक आपका क्लियर करके आ रहा हूं, कंजक्शन, दूसरा यहां पे चल रहा है नॉन फाइनाइट, आज ओवर होने जा रहा है। कल प्लीज क्लास मिस मत करना, कल की क्लास नॉन फाइनाइट की प्रैक्टिस की क्लास है, लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस लेके आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये जो कुछ पढ़ रहे हो जब तक इनको यूटिलाइज नहीं करोगे कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए कल ही क्लास को बिल्कुल मिस करो। एक बात और, वो कमेंट शेयर लाइक का मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि हाँ मेरे वीडियोज को भी अगर तुम्हें पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करो, जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स के बीच में लिंक शेयर करो। व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करो, वीडियो शेयर ना करो, लिंक भेजो और कमेंट करो, शेयर करो। एक बात और, कभी मैं भी एक टीचर हूं, अगर तुम्हारे कमेंट्स मुझे पॉजिटिव मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो मेरा इंकरेजमेंट होता है, मैं और अच्छी मेहनत करूंगा और सेंटेंसेस लेके आऊंगा। तो थोड़ा सा अच्छे कमेंट डालो, और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, अच्छी बात है, नेगेटिविटी भी थोड़ी होनी चाहिए, खिंचाई ना हो तो सब बेकार है। एनीवे बेटा ध्यान दो, तो आप लोग देखते रहेंगे यहाँ पे। हाँ एक और बात बता दूं कि लास्ट ईयर का भी मैं 2017 का आपको जो है प्रीवियस पेपर लेके आ रहा हूं, सेट सॉल्व कराने के लिए, पूरा ओरिजिनल पेपर एसएससी स्टेनो का। बस बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं आगे 3 दिन ग्रामर कर दूं और लास्ट के 2 दिन एडवांस, उस एडवांस में मैं आपको PQRS क्लोजेस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्लस आपका आया हुआ पेपर सेट सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस 2017 और 2016 का, पहले 17 का ही लेके आऊंगा। चलिए टॉपिक पे आऊं। बट एंड रेदर देन, ध्यान दें, बट एंड रेदर देन, एटसेट्रा, एटसेट्रा के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, इसको ध्यान दें। ये भी इट टेक्स आल्सो बेयर इन्फिनिटिव। लिसन मी केयरफुली, but and rather than also takes bare infinitive. I would remind all the words that take bare infinitive. Listen with me very carefully and you write it down if you miss the class. Listen what I'm telling you here. Need, dare. Once again I am going to speak all those words that take you know right now without to infinitive, bare infinitive. Listen. Need, dare, think, hear, make, appoint, let, bid, help, have. Okay, then आप यहाँ देख सकते हैं would better, had better, would rather, had rather, sooner than, but and, rather than and. All these words take bare infinitive. All these words take bare infinitive. Keep in your mind, ये सारे बिना टू का infinitive लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस, ये देखिए सेंटेंस दिया गया है, you have no option, you have no option left. आपके साथ कोई विकल्प नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं बचा है, बट टू सरेंडर, बट टू सरेंडर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बट टू सरेंडर इन्फिनिटिव है, आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा। आप देखेंगे बट के साथ मैंने बोला है कि बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो बट के साथ आप यहाँ बेयर इन्फिनिटिव बना दीजिए, दैट इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स मैंने एक जगह दिए जो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप।
हाँ चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ। सर मैं रूल भूल जा रहा हूँ क्योंकि कैसे प्रैक्टिस करूँ जिससे रूल याद रहे, कुछ भी रूल याद रहता ही नहीं सर। तनुज सेठी हैं, ये सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम, तनुज आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। और ये रूल्स कैसे याद होंगे मैं आपको आज 4 बजे ये बात क्लियर करूंगा। वो मेरा आज सीजीएल का पहला वहाँ पे इंट्रोडक्शन बैच आ रहा, तो मैं वहाँ पे सारी बात करूंगा। ये आपके साथ अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स कैसे आप लर्न रखेंगे इसका बड़ा ऑथेंटिक तरीका है, मैं 4 बजे शेयर करूंगा, भरोसा रखिए। और आपके बैच में भी रूल्स कैसे शेयर याद रखेंगे। बेटे इतने सारे रूल्स हम टीचर्स को भी याद नहीं होते हैं, याद नहीं रखते हैं इसको हम लोग, नहीं। आप बिलीव करिए, सुबह शाम तक हम लोग 6, 7, 8, 10 बैच पढ़ाते हैं, 10 बार एक दिन में बोलते हैं, तब हमें याद हुए हैं। आप स्टूडेंट एक बार बोलते हैं, एक बार पढ़ते हैं, सोचते हैं आपको लर्न हो जाए, यही तो वीक पॉइंट आपका है। एक बार पढ़ के थोड़ी कुछ आएगा आपको बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटे मैं बार बार यही कहता हूं, आपको बहुत सारे आर्म्स दिए गए, शस्त्र दे दिए गए हैं, आपने घर में कलेक्ट करके रख लिया है, अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो दे बिकम रस्टी डस्टी, वो जंग लग जाएगी, धूल लग जाएगी। तो उनको बार बार निकाल के प्रैक्टिस करते रहो, उनको चमकाते रहो, उसमें कुछ गोली वोली डाल के चलाते रहो, तो वो काम करते रहेंगे। मतलब हमारा समझो, ये रूल सिर्फ आपने नोट कर लिए कॉपी में तो कुछ भी होने नहीं जा रहा है। आप इनको यूटिलाइज करिए, मेरे साथ कल रहिए, मैं यूटिलाइज करूंगा। प्लस आप उसको बार बार अपने रूम पे बैठ के अपने कहीं भी फ्रेंड्स के बीच में उसको डिस्कस करें सेंटेंस को, आपको रूल याद होंगे। इसके बारे में आगे बात करूंगा, परेशान ना हो। देखिए तो ये हो गया, अगला चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको इन्फिनेटिव 3 तरह से बताया था, तो वहां पर इन्फिनेटिव 3 प्रकार से थे, सिंपल इन्फिनेटिव, पैसिव इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट इन्फिनेटिव। कौन कौन से? सिंपल, पैसिव एंड परफेक्ट। ठीक है बेटा। अब बट के बाद, बट के साथ एंड कब आएगा? बट के साथ एंड कब आएगा? बट के साथ एंड का कोई नियम नहीं है, बोथ के साथ एंड का नियम होता है, वो कंजक्शन में कोरिलेटिव है। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं रवि कुमार जी, बट के साथ एंड नहीं आ रहा है। ठीक है। और आगे देखिएगा, वो नवीन लेथवानी जो आप लोग पूछ रहे हो ना सीजीएल के बारे में, आप 4 बजे ऑनलाइन रहो बेटे, मैं 4 बजे आ रहा हूँ, वहाँ सीजीएल के बारे में बात करूंगा। अभी नहीं, अभी स्टेनो का बैच है, मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। ठीक है। देखिए अनूप कुमार जी हैं, अनूप कुमार जी नाराज ना हो, आपका भी नाम लूंगा, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, वो नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, बस पढ़ते रहिए आप लोग। हाँ देखें, तो सिंपल इन्फिनेटिव कहाँ बनता है वो नोट करिए, मैं बोलता जा रहा हूँ आपके लिए, सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा आप भी कुछ नोट करो, कॉपी पेन लेकर तैयार हो लिखने के लिए। ठीक, चलो सुनो। सिंपल इन्फिनेटिव बनता कैसे वो देख लो। नहीं कुछ कहेंगे सर ने ये बताया ही नहीं, जबकि फर्स्ट लेक्चर में बहुत क्लियर किया था। सिंपल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव 3 तरह के थे मैंने बताया था, और इन्फिनेटिव का हिंदी जो अर्थ आ रहा था वो नानी नहीं आ रहा था। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि सिंपल इन्फिनेटिव, व्हाट इज द सिंपल इन्फिनेटिव बेटा? द इन्फिनेटिव दैट इज मेक 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज मेड विथ 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। चलिए लिखिए कौन कौन से हैं, लिखते रहिए। हैप्पी, 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 ग्लैड, सॉरी, इजी। हैप्पी देखते रहिए, हैप्पी, ग्लैड, सॉरी, इजी, डिफिकल्ट, वांट, डिसाइड, वांट, डिसाइड, फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड, आप देख सकते हैं, फॉरबिड, एटसेट्रा। और भी वर्ब्स हैं, मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, एटसेट्रा। इनके संग हमेशा आपका जो है सिंपल इन्फिनेटिव आता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट। एग्जांपल देखिए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर मेरा, इसे शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें लोगों के बीच में। मुझे भी शेयर और कमेंट मेरे इनकरेजमेंट करते हैं, हौसला बढ़ता है। मैंने देखा आप दूसरे लोगों को बहुत कमेंट करते हैं, मेरे पे नहीं। लाइक शेयर करते रहो स्टूडेंट प्लीज। आगे देखता हूं, तो बेटे आपने देखा कि हैप्पी के संग सिंपल इन्फिनेटिव बना है, याद रखिएगा। यहां पे कभी कभी आई एम हैप्पी टू बी इन्फॉर्म दे देगा, टू हैव इन्फॉर्म दे देगा, गलत है ना। इनके संग हमेशा सिंपल इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनता है। आगे देखते हैं प्लीज। नेक्स्ट देखेंगे यहां पे पैसिव इन्फिनेटिव। पैसिव तो नहीं है, एक और नियम है जिसको ध्यान से, पैसिव इन्फिनेटिव का कोई रूल नहीं बनता है, वो सर्कमस्टेंशियल है, आज पर नीड आवश्यकता के अनुसार लगाएंगे आप। अगला नियम लिखिएगा जो भी है, देखिए, नो, शो, टीच, प्रीच, नो, शो, टीच, प्रीच, डिस्कवर, डिमॉन्स्ट्रेट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
नो, शो, टीच, प्रीच, डिस्कवर, डेमोन्स्ट्रेट। मैं आपके कमेंट्स भी देखता जा रहा हूं। नो, शो, टीच, प्रीच, डिस्कवर, डेमोन्स्ट्रेट। याद रखिएगा, इनके संग हमेशा इन्फिनिटिव आता, सिंपल इन्फिनिटिव आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इन्फिनिटिव में हाउ टू का प्रयोग करते हैं। हाउ टू का, इसको बहुत ध्यान से स्टार देके नोट करिए। नो, शो, टीच, प्रीच, डिस्कवर, डेमोन्स्ट्रेट, लर्न, इनके संग सिंपल इन्फिनिटिव आता है और सिंपल इन्फिनिटिव में आप लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, हाउ टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब एक सेंटेंस देखिएगा। सेंटेंस दिया है द यंग बॉय, वह लड़का, द यंग बॉय नोज, वह लड़का जानता है, टू स्विम, तैरना, टू स्विम, तैरना। सेंटेंस को देखेंगे यहां पे, वह लड़का तैरना जानता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नो के संग आपने सिंपल इन्फिनिटिव बना रखा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव बना हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट, नो के साथ मैंने बोला है कि इन्फिनिटिव में हाउ टू का प्रयोग करते हैं, तो नो के तुरंत बाद हाउ टू लगा दीजिए। नोज हाउ टू स्विम। ये सारे वर्ब्स जो बोर्ड पे लिखे हैं, मैं ओरल बोल देता हूं वंस अगेन आपके लिए। नो, शो, टीच, प्रीच, डिस्कवर, डेमोन्स्ट्रेट, लर्न, इन सभी के संग जब आप इन्फिनिटिव बनाएंगे तो इन्फिनिटिव में हाउ टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। अगला नियम नोट करिएगा, बहुत तगड़ा है। परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, बेटे ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मैंने आपको तीन प्रकार से बताए थे। सिंपल इन्फिनिटिव जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, पैसिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट आपका टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव आप नोट कर लीजिए, टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। थर्ड फॉर्म टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव है। परफेक्ट इन्फिनिटिव कहाँ बनेगा? फिक्स कुछ वर्ब है बेटे जिनके संग परफेक्ट इन्फिनिटिव बनेगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। टाइम नहीं है, थोड़ा क्रैश कोर्स है, स्पीड में हूं, देखो। और वहां पे जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ज्यादा अच्छा आएगा। यहाँ रूल्स आप पढ़ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा तो वहां पे कुछ आने वाला नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देख लो, ठीक। सुनो, क्लेम दावा करना, क्लेम, कन्फेस, CONFESS, कन्फेस अपराध स्वीकार करना, आप जानते हैं। क्लेम, कन्फेस, डिनाई, रिमेंबर, क्लेम, कन्फेस, डिनाई, रिमेंबर, रिक्वायर, क्लेम, कन्फेस, डिनाई, रिमेंबर, रिक्वायर, रिकलेक्ट, रिकॉल, आलेज, सपोज, सपोर्ट, रिपोर्ट, बिलीव, बहुत सारे हैं, पॉसिबल नहीं सारे। रिपोर्ट, बिलीव, अंडरस्टूड, सीम, SEEM, सीम, एपियर, साउंड, ओके। एंड नो, ध्यान देना, नो यहां भी लिखा, नो यहां भी लिख रहा हूं, लेकिन मैं नो के ऊपर स्टार बना रहा हूं तुम्हारे लिए, ध्यान से देख लो बेटे। नो को ध्यान से देख लो, क्यों स्टार बना रहा हूं? नो के संग अभी इन्फिनिटिव में हाउ टू लगा रहा था मैं, अब मैं कह रहा हूं कि नो के संग परफेक्ट इन्फिनिटिव बनता है, तो लिख लेना पैसिव वॉइस में। कहाँ? जब नो वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो आप लोग वहां पे जो है वहां पे परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाएंगे, इसका विशेष ध्यान दें। बहुत सारी चीजें बेटे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने आपसे बोला ना कि आप स्टेनो का बैच पढ़ रहे हैं, स्टेनो के बैच में बेटे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डेप्थ नहीं है। तो मैं आपको वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे रहा हूँ। डेप्थ जो मिलेगी आपको बहुत अच्छे लेवल पे, जो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ एक आसमान की तरह हम लोग बिल्कुल वहाँ पे ग्रामर में आ रहे हैं, लग रहा है कि यार ये कहाँ से रूल्स आ रहे हैं, वो आप हमारे सीजल CPO के लिए वहाँ पे अगर आपके लोग हैं मिलने वाले, उनसे बोलें कि हमारा वो बैच देखें, वहाँ पे बहुत कुछ लिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, देखिएगा। तो ये आपके नो जो है वहाँ पे जब पैसिव वॉइस में है तो वहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटिव ले रहा है, जब ये आपके सिंपल में है, बिना पैसिव का है, तो एक्टिव में है तो ये आपको जो है हाउ टू का प्रयोग लेता है। इनके संग परफेक्ट बनना, एग्जाम्पल एक दो देख के सिखाता हूँ आपको, समझिएगा। हाँ देखेंगे, इनके संग परफेक्ट इन्फिनिटिव बनता है। सेंटेंस दिया हुआ है, द विलेजर्स, ग्रामीणों ने, द विलेजर्स क्लेम्ड, CLAIMED, ग्रामीणों ने दावा किया, क्लेम्ड, टू सी, देखने का,
टू सी ए टाइगर, टू सी ए टाइगर इन द नाइट, रात में किसी चीते को देखने का दावा किया। बेटे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द विलेजर्स क्लेम्ड, ग्रामीणों ने क्लेम किया, दावा किया टू सी देखने का। देखो क्लेम के संग आपने टू सी देखने का आपने सिंपल इन्फिनिटिव बनाया है। सिंपल इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैंने आपको बताया है ना बेटे कि क्लेम के संग परफेक्ट इन्फिनिटिव है, क्लेम के संग सिंपल नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे? टू हैव सीन, टू हैव सीन कर देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव लेता है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, देखिएगा सेंटेंस दिया गया है, सी सीम्स, वह प्रतीत होती है, सी सीम्स वह प्रतीत होती है, टू मीट हर फ्रेंड, अपने सहेली से मुलाकात कर लेने की। सी सीम्स टू मीट हर फ्रेंड, मैं सीम्स की जगह थोड़ा सा टेंस चेंज कर रहा हूं, इसको ध्यान दे देंगे आप लोग। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, आई डोंट नो क्यों नहीं मिट रहा है, मैं समझा दूंगा। इसी में सेंटेंस दिया गया है, देखिएगा, शी सीम्स, वह प्रतीत होती है, टू मीट हर फ्रेंड, अपनी सहेली से मिलना, सीक्रेटली, चुपके से, सीक्रेटली चुपके से। आपने यहाँ सीम के संग सिंपल इन्फिनिटिव बना रखा है टू मीट, और मैंने आपको बताया कि सीम भी यहाँ कहीं लिखा हुआ है। ये सारे वर्ब परफेक्ट इन्फिनिटिव लेते हैं, इसीलिए टू हैव मेट क्या हो जाएगा? टू हैव मेट। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे वर्ब जो मैंने, बहुत सारे वर्ब हैं, मैं आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको नहीं आता है तो मैं सब कुछ नहीं लिखा रहा हूँ। और एक बात और, ये ना सोच लेना कि नहीं यार इस वाले चैनल पे सर सारे रूल्स नहीं लिखा रहे, वहाँ आओ। अरे गलत, तुम्हारा स्टेनोग्राफर का बैच, अगर यहाँ तुम स्टेनो के नहीं रुकोगे, वहाँ जाओगे तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाएगा, लेवल बहुत ऊंचा, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। जो पढ़ा रहा हूँ एक्सपीरियंस मुझे है, मुझे पता है स्टेनोग्राफर में क्या आता है, मैंने स्टेनो के बैचेज पढ़ाए हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेकर के देखा है क्या आता है, पूरा नॉलेज है। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ो बेटे, कंफ्यूज मत होना जरा भी, ये लेवल तगड़ा दे रहा हूँ आपको अभी भी। देखो तो हम लोग तो ग्रामर के टीचर हैं, ग्रामर ओरिएंटेड हैं, और ग्रामर बहुत मेहनत करते हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया करते हैं, ढूंढते रहते हैं आपके लिए कुछ नई चीजें, वही है आपके लिए। तो ये आपने देखा कि इन सबके संग परफेक्ट इन्फिनिटिव बनता है। चलिए अगला दिन स्क्रीनशॉट ले लें आप। ज्यादा टाइम नहीं कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेंगे, टाइम दूं। सर स्टेनो में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल आदित्य गुप्ता, कोई मैंने बताया ना आपको कि 10+2 लेवल का एग्जाम बेटा, कोई टफ पेपर नहीं होता है, भरोसा रखिए। मैं आपके बीच में 2017 का पेपर लेके आ रहा हूँ ना, ओरिजिनल पेपर लेके आ रहा हूं, तो वो आप देखिएगा कितना इजी पेपर है, कितना इजी पेपर है, मतलब आप खुद ही सॉल्व कर लोगे मेरे साथ बैठ करके। ठीक, रंजन कुमार जी पेड वर्जन का बेटे अभी वेट करिएगा, पेड वर्जन आपको मिलेगा बहुत जल्दी, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। अभी तो मैंने क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट किया, मेरा 6वां 7वां लेक्चर है ये, बट बिलीव करिएगा पेड लेक्चर जब दूंगा तो बहुत तगड़े लेक्चर्स हमारे होंगे वहाँ पे। ये तो हमारा, चूंकि मैंने बताया था कि ये हमारा यहाँ पे सिर्फ एक क्रैश कोर्स है स्टेनो के बैच के लिए, तो मैं आपको इतना दे रहा हूँ, और मैं जितना आपको स्टेनो के लेवल पर दे रहा हूँ कोई दूसरा ट्यूटर आपको इतना सा डेप्थ नहीं दे सकता है। मैंने बहुत से लोगों के वीडियो यूट्यूब पे देखे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो सब बहुत अच्छे हैं, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका, लेकिन ग्रामर में आपको डेप्थ दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ। तो अगला देख, अभी स्टूडेंट जो भी अभी तक मैंने आपको रूल्स बताए हैं, ये सारे हमारे जो है आपके इन्फिनेटिव से रिलेटेड थे। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, सारे इन्फिनेटिव से थे। मैंने कहीं पर जिरंड की बात नहीं की आपसे, कहीं भी जिरंड नहीं। मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट नियम से बोला है कि व्हेन अ सेंटेंस जस्ट टेल्स यू, इंडिकेट्स यू पर्पज, यू नीड टू मेक देयर सिंपल इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन अ सेंटेंस टेल्स यू रीजन एंड रिजल्ट, यू नीड टू मेक देयर फॉर प्लस जिरंड। नीड देयर, थिंक हियर, मेक ए पॉइंट, लेट, बिड, हेल्प, है, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड रदर, हैड रदर, सूनर देन, बट एंड rather than, always takes bare infinitive, quite well know. Then I told you about simple infinitive. Simple infinitive, dear students, simple infinitive 2 plus verb first form. Happy, glad, sorry, easy, difficult, want, decide, they always, want, decide, forbid, always take just simple infinitive 2 plus verb first form. Then I told you know, show, teach, preach, discover, demonstrate, always take, how to, and the last rule related to infinitive was that claim, confess, deny, remember, require, recollect, recall, allege, support, report, expect, believe,
understood, seem, appear, sound, they always take just perfect infinitive. Keep in mind, I just told you about no. When no comes in a just active voice, you need to put how to, but when it comes in passive voice, you need to make it a perfect infinitive. Okay, then the infinitive is finished. Understand? Now we'll have to start the next topic, that is related to gerund. Listen, gerund is very important. The confusion that is created before you, that is among in between gerund and infinitive. Why the confusion created? Because the gerund means na, ni, ne in Hindi. Even you quite well know, infinitive also means na, ni, ne. Dear student, फिर से एक बार सुनेंगे यहाँ क्या बता रहा हूँ. आपको बता रहा हूँ मैं कि इन्फिनेटिव और जेरंड का दोनों का हिंदी अर्थ एक होता है. तो इन्फिनेटिव भी नानी ने, जेरंड भी नानी ने. जैसे सी लाइक्स टू मीट मी, वो मुझसे मिलना पसंद करती है. टू मीट भी सही है और सी लाइक्स मीटिंग मी भी सही है, जेरंड है. तो मैं डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं कि अब तक जो वर्ड्स मैंने दिए हैं वहां पे आप इन्फिनेटिव बनाएंगे. इसके बाद आप जेरंड के रूल्स नोट कीजिए. चलिए 4-5 रूल्स है, फिनिश है, लेक्चर आज खत्म कर दूंगा. देखिएगा, टॉपिक है जीरंड. जीरंड के बारे में मैंने फर्स्ट भी बताया था कि जीरंड आपका बनता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. इट मीन्स इन हिंदी ना, नी, ने. ना, नी, ने में से कोई एक. और इट वर्क्स एज ए नाउन. ये नाउन की तरह काम करता है. जीरंड नाउन का काम करता है. ये नाउन की तरह नाउन का कार्य करता है. ये नाउन है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. वो सारी चीजें आपके लेवल में नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. देखिए, अब यहाँ पे जीरंड की हम लोग बात कर रहे हैं. आप ध्यान से रूल्स नोट करिएगा प्लीज. किसके संग जीरंड आते हैं? फिक्स हैं. देखिए, अब्सटेन, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए. अब्सटेन, रिफ्रेन, आप नोट करें जल्दी जल्दी. अब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार. अब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, प्रोहिबिट. अब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, प्रोहिबिट, नेग्लेक्ट, प्रिवेंट, डिलीवरेंस, DELI VERANCE, डिलीवरेंस, डिस्यूड, DISSUADE, डिस्यूड. ओके, अब्सटेन, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन भी है, RESTRAIN. अब्सटेन, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन. यू क्वाइट वेल नो व्हाट द वर्ड्स आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. देखिए भैया, अब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, प्रोहिबिट, नेग्लेक्ट, प्रिवेंट, अब्सटेन, डिलीवरेंस, डिस्यूड, रिस्ट्रेन. डियर स्टूडेंट, ये सारे वर्ब्स अपने बाद हमेशा फ्रॉम प्लस जीरंड लेते हैं. फ्रॉम प्लस जीरंड लेते हैं. फ्रॉम प्लस जीरंड. यहां पे बड़ी सी बात लिख लो, इन्फिनेटिव कभी नहीं आता. इनके संग इन्फिनेटिव नहीं आता. इन्फिनेटिव लगाने से भी हो सकता है कि आपको हिंदी का सेंस सही निकले, लेकिन बेटे हमें तो हिंदी से नहीं चलना, ग्रामर हिंदी से नहीं बनी है. इसीलिए हमको यहाँ पे ये बात याद रखनी पड़ेगी. द वर्ड्स दैट आई हैव रिटन डाउन ऑन द बोर्ड, यू कैन सी ओवर हियर, अब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, प्रोहिबिट, नेग्लेक्ट, प्रिवेंट, एब्सटिनेंट, डिलीवरेंट, डिस्यूड. ऑल दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक फ्रॉम प्लस जीरंड. फ्रॉम प्लस जीरंड. प्रीपोजिशन का एक फिक्स नियम है. जब मैं प्रीपोजिशन में आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि ये सारे वर्ड्स फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं और फिर जीरंड आता है. एक एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस को देखिएगा जरा. आइए, अच्छा, इन सारे वर्ब्स की हिंदी भी सुन लीजिएगा. मैं बोल देता हूं आपसे. इन सारे वर्ब्स की हिंदी होती है परहेज करना, बचना. परहेज करना, बचना, मना करना. सारे की एक ही हिंदी है, परहेज करना, बचना, मना करना. आप देखेंगे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिएगा. हाँ, एज पर द डॉक्टर्स, डॉक्टर में अपोस्ट्रोफी दे रहा हूं मैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार. आदित्य गुप्ता जी का कहना है कि सर आपके जैसा रिमेंबर करना पड़ेगा तभी परफेक्शन आएगा. हाँ, आप सही कह रहे हैं स्टूडेंट. याद रखें, फाइनल युद्ध आपको ही जीतना है. वहां पे बैटलफील्ड में आप लोगों को ही जाना है. हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, क्रिकेट का कोच क्रिकेट कोचिंग दे रहा है, 100 स्टूडेंट को वहाँ पे कोचिंग सिखा रहा है, लेकिन फाइनली जब फील्ड में आप जाएंगे और जब 140 की स्पीड से बॉल आएगी तो गुरु का सारा ज्ञान किनारे होता है. फिर आपको अपना ज्ञान दिखाना होता है. मैं वही कह रहा हूँ, ध्यान से रवि गुप्ता जी, आदित्य गुप्ता जी, कि ये मेरी तरह याद आपको करना. मेरे में आप में डिफरेंस नहीं, आपसे ज़्यादा माइंडेड है यार. यूथ आप लोगों, क्या बात करते हो.
अभी आप लोग 20 के आसपास के हो, मैं 35 36 के आसपास का हूँ, तो हमारे आपके बीच में डिफरेंस है। आप लोग ज़्यादा मेमोरी तेज रखते हो, ठीक, तो वो आप लोग यहाँ पे लर्न कर लोगे। प्रैक्टिस में बैठना मेरे साथ जितने ज़्यादा, देखो मैं तो यहाँ पे जो सेंटेंस लेके आऊँगा वो किसी बुक से मैच नहीं करेंगे। मैं अपना सेंटेंस खुद का फॉर्म करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ और खुद ही वहाँ पे टाइपिस्ट से टाइप करवाता हूँ, तो मेरा सेंटेंस कहीं मैच नहीं करेगा किसी बुक से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम और भी कुछ मार्केट में बुक्स हैं जिससे आप स्टडी करो। मिरर ऑफ कॉमन एरर, बख्शी, गुप्ता, मैं किसी बुक का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए अच्छा मटेरियल बता रहा हूँ। मिरर, बख्शी, गुप्ता, MB एंड सो ऑन, और भी मार्केट में है आपके सामने, वहाँ से लेके आओ, खूब स्टडी करो जितना कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेड टाइम है, हम लोग ज़्यादा नहीं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। फिर आप बात करो यहाँ पे कि हमारे पेड वर्जन में जो आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ दे पाएंगे इन बुक्स के भी। चलिए बेटे, थैंक यू। पार्थ सरकार जी, थैंक यू यार, फूल बड़ा अच्छा बना रखा तुमने यार, मज़ा आ गया भाई है, तुम्हारा बुके भी जानदार है। लेकिन पढ़ो बेटा, ये लव यू अभी सर लिख रहे हो तुम लोग ना, लव यू पसंद नहीं मुझे, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये मेरे लिए लव यू बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। एंड RS राठौर, भरोसा रखो, प्लीज प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा, याद रखना। मैंने नॉन फाइनाइट में भी उधर कंजक्शन में भी प्रैक्टिस कराया था, तो कंजक्शन में 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स कराए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए 50 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक। सुचिता साहू कह रही हैं सर आप एक्सपीरियंस लगते हैं। अरे थैंक यू डियर, एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि मेहनत कितना कर लेते हैं। हमसे भी एज में बड़े बड़े लोग हैं, वो शायद अच्छा नहीं पढ़ा लेते हैं, नए लड़के ज़्यादा अच्छा पढ़ा लेते हैं। मेहनत करो बस केवल तुम लोग, ठीक। थैंक यू। डांस विद विशाल चौहान, विशाल चौहान जी बहुत अच्छा कमेंट आप दे रहे हैं, सर यू आर आउटस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी आप आउटस्टैंडिंग बनिए, आप पढ़िए मन से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सुचिता साहू जी ध्यान दीजिएगा, तो ये बेटे जो वर्ब्स है ना, रिस्ट्रेन, अब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, प्रोहिबिट, नेग्लेक्ट, प्रिवेंट, एब्सटेन, डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूट, ये फ्रॉम प्लस जीरन लेते हैं, इनको आप हमेशा याद रखेंगे। फ्रॉम एग्जांपल देता हूं, एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। भाई एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, द ओल्ड मैन, वह बुजुर्ग व्यक्ति, द ओल्ड मैन, वह बुजुर्ग व्यक्ति, अब्सटेंस माने परहेज करते हैं। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ अब्सटेंस, आप देखिए सेकेंड वर्ड अब्सटेंस यहाँ लिखा हुआ है। वो बुजुर्ग व्यक्ति अब्सटेंस करते हैं, परहेज करते हैं, टू ड्रिंक, शराब पीने से। ड्रिंक के बाद वाइन नहीं लिखा जाता है, अपने आप में ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब पीना, वाइन पीना, तो वहां पे वाइन लिखिएगा नहीं। आइए, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार द ओल्ड मैन अब्सटेंस, बुजुर्ग व्यक्ति परहेज करते हैं, टू ड्रिंक, शराब पीने से। डियर स्टूडेंट, आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अब्सटेन फ्रॉम प्लस जीरंड लेता है, तो फ्रॉम ड्रिंकिंग होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर। इन दिस वे, once again you listen dear student, the words right now that are right down before your board, you can see they are the abstain, refrain, debar, prohibit, neglect, prevent, abstinence, deliberate, dispute. They always take from plus gerund. इसको याद रखिएगा, हमेशा काम आएंगे, हमेशा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला नियम बोलता हूं आपके लिए। हाँ, हो गया होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला नियम, ध्यान से। जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर सम वर्ड्स दैट टेक ऑलवेज फ्रॉम प्लस जीरंड, द नेक्स्ट ग्रुप इज दैट डजंट टेक एनी प्रीपोजिशन, दैट टेक्स ऑलवेज एंड डायरेक्ट जीरंड फॉर्म। स्टूडेंट, मैंने बताया आप लोगों को कि अगला जो नियम आ रहा है, मैं जीरंड के रूल्स लिखा रहा हूं, उसके पहले मैंने इन्फिनेटिव आपको फिनिश कर दिया है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके तुरंत बाद सीधे जीरंड आता है, कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, इन्फिनेटिव भी नहीं आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आप नोट करिए कौन कौन से वर्ब हैं जो सीधे जीरंड लेते हैं। देखें, डिटेस्ट, नफरत करना, ये तुम लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, ब्लू कलर में है, हाँ दिख रहा होगा। चलो देखो, डिटेस्ट, डेसिस्ट, माइंड, कांट हेल्प, ये ध्यान देना, कांट, कैन नॉट को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में कांट लिखा है, कांट हेल्प, कांट माइंड, कांट हेल्प, कांट बियर, BEAR, कांट बियर, कांट टॉलरेट। मैं बार बार कांट लिख नहीं सकता हूं, तो मैंने तीनों को शॉर्ट करके लिख दिया, फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ध्यान से। डिटेस्ट, डेसिस्ट, माइंड। स्टूडेंट ये भी ध्यान दीजिएगा, हम टीचर्स को बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ पे बुक या कुछ हेल्प बुक रख के यहाँ पे आपको देख देख के पढ़ा रहा हूँ। नो, नॉट एट ऑल डियर स्टूडेंट, बिलीव मी, लर्न मुझे है, इसलिए ऐसा लिखा पाता हूँ, ठीक।
सोच के नहीं लिख रहा हूँ। डिटेच डिसिस्ट माइंड कांट हेल्प कांट बियर कांट टॉलरेट। पता नहीं आप लोग वीडियो लाइक और शेयर कर रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो बस आपसे कह ही सकता हूँ कि लाइक और शेयर करिए। 50-50 सीजीएल सीपीओ में भी आ सकता है दोस्त, बिलीव करो। ठीक, देखो यहाँ तो डिटेच डिसिस्ट माइंड कांट हेल्प कांट बियर कांट टॉलरेट। और स्टेनो के स्टूडेंट, मेरे यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट, मेरे लेक्चर ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट का 89 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 89 आउट ऑफ 100, 100 में से 89 नंबर इतने मार्क्स स्कोर किए हैं स्टेनो के स्टूडेंट ने। मैं आपको दिखा सकता हूं, उससे मिलवा सकता हूं यहाँ पे लाके, भरोसा रखिए। ठीक, देखते रहें। तो डिटेच डिसिस्ट माइंड कांट हेल्प कांट बियर कांट टॉलरेट। कांट टॉलरेट एंजॉय 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 इमेजिन एंजॉय इमेजिन मिस एंजॉय इमेजिन मिस रिस्क फिनिश। और भी सारे वर्ड्स में बोल देता हूं, आप नोट कर लें। डिटेस्ट डेसिस्ट माइंड कांट हेल्प कांट बियर कांट टॉलरेट एंजॉय इमेजिन मिस रिस्क फिनिश फॉरगेट स्टॉप अवॉइड वॉच लव लाइक डिसलाइक हेट। स्टॉप अवॉइड वॉच लव लाइक डिसलाइक हेट। इसको स्टॉप का जरूर नोट करें ना, ये बहुत पूछा जाता है। आप लोग स्टॉप का फ्रॉम लगा दोगे लेकिन सीधे जीरंड आएगा। इनके बाद डियर स्टूडेंट सीधे जीरंड आता है, न इन्फिनिटिव आता है न प्रीपोजिशन आता है, सीधे जीरंड आता है। एग्जाम्पल देखते हैं जरा सा, ये बस इसके लास्ट है आपका, आज मैं छोड़ दूंगा। 2 रूल्स और रह जाते हैं, वो बी यूज टू, कस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, जो मैं कल स्टार्ट में बोल के और कल आपके सामने सेंटेंस की प्रैक्टिस लेके आऊंगा। देखते रहेंगे। यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा, ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझे रोका। ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझे रोका। टू शाउट, चिल्लाने से। टू शाउट इन द ऑफिस, उसने मुझे ऑफिस में चिल्लाने से रोका। बेटे ध्यान दीजिएगा, स्टॉप्ड के बाद आपने लिखा है टू शाउट, चिल्लाने से। बहुत अच्छा आपने इन्फिनिटिव बना रखा है, आप देख सकते हैं, आपने बहुत अच्छा इन्फिनिटिव बना रखा है टू शाउट। आपको हिंदी का सेंस भी बड़ा अच्छा निकल रहा होगा बेटे, चिल्लाने से। इन्फिनिटिव भी नानी ने अर्थ रखता है ना, तो आप देखिए चिल्लाने से। ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझे रोका। टू शाउट इन द ऑफिस, ऑफिस में चिल्लाने से। बड़ा अच्छा सेंस निकल रहा है, लेकिन आप सेंस से थोड़ी चलेंगे। आपके पास तो हमने पढ़ाया है कि देयर आर सम वर्ड्स दैट डायरेक्ट टेक जीरंड, नो प्रीपोजिशन, नो इन्फिनिटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सीधे जीरंड लेते हैं, प्रीपोजिशन इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं। तो आप यहाँ पे सीधे जीरंड लगा दीजिए, शाउटिंग। क्या लगा देंगे? शाउटिंग। और एक बात, कभी कभी वो जीरंड लगा देंगे ना बेटे, तो यहाँ फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम शाउटिंग। अरे नो प्रीपोजिशन, हिंदी में निकल रहा चिल्लाने से, लेकिन आप फ्रॉम नहीं लगाएंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। ओवरऑल ये लेक्चर आपका फिनिश हो रहा है। कल की क्लास 11 बजे से है, ध्यान से सुन ले स्टेनो वालों। और कल 11 बजे प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ नॉन फाइनाइट की। जितना मैंने रूल्स पढ़ाए हैं वो सफिशिएंट है, आपके लेवल के हैं, ये भी ध्यान दें। और ज्यादा लेवल मत सोचो कि नहीं। और एक बात और, सोच रहे हो कि सीजीएल भी एक साथ चले, स्टेनो भी एक साथ चले। जानते हो बहुत अच्छे से हिंदी कहावत, 2 टांग 2 नाव की सवारी हमेशा खतरनाक। भैया आप पहले शॉर्ट हैंड स्टेनो निकाल लीजिए रिटन। आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद इसका रिटन एग्जाम होना है, कंफर्म है, डेट दे रखी है। तो आप लोग इसको पहले तैयार करें। सीजीएल सीपीओ का तो आप जानते हो पूरा डिस्प्यूटेड है, उसका कुछ सही क्लियर नहीं है, अभी 17 वाला ही क्या होने जा रहा है। तो आप इसी पे फोकस करिए। कल का जो लेक्चर होगा, कल मैं आपको 2 रूल्स इसके बचे हुए जीरंड के और लिखाऊंगा, देन हम लोग प्रैक्टिस पे रहेंगे। कल क्लास मिस नहीं करिएगा, 11 बजे से याद रखिएगा। 11 बजे से बिल्कुल मैं आ जाता हूँ, कभी अब्सेंट नहीं होता हूँ। जो मेरी रेपुटेशन है ना अब्सेंट ना होने की, वो कभी अब्सेंट नहीं होगा। ओके, चलो जल्दी से वीडियो कमेंट शेयर लाइक कर दो, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय, गुड डे।